हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिवॉन टेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो टुडे फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट सम फ्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द जेई मैकेनिकल्स। तो आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 2 है इसी सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई रिकमेंड करूँगा मैं आपको, पहले आप हमारा पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट सेकेंड। तो फ्रेंड्स टाइम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं थर्मल से, अभी थर्मल का सीरीज चल रहा है पूरा, थर्मल से रिगार्डिंग क्वेश्चन सारे आ जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारे पास कि चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इन इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि चेंज इन एंथैल्पी। तो फ्रेंड्स आपको मैंने जैसे पार्ट फर्स्ट में बताया था एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। उसके बाद कह रहा है कि क्लोज सिस्टम में ये इक्वल है हीट ट्रांसफर के। हीट ट्रांसफर इक्वल कब होगा ये, तो फ्रेंड्स देखते हैं ये कब होगा। ये कह रहा है कि कब होगा, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन ये होता कैसे वो देखते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है हमारा एंथैल्पी होता है आपका H इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी। तो इसे आप क्या है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसे कर दीजिए डिफ्रेंशिएट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको। जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा डी यू हो जाएगा, पी डी वी का क्या हो जाएगा पी डी वी प्लस क्या हो जाएगा वी डी पी होता है। बस जब आप किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू। तो वह यही फ्रेंड्स यही कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, वो एंथैल्पी जो होती है आपकी क्लोज सिस्टम की वो इक्वल होती है हीट ट्रांसफर की। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, चारों में से शुरू के जो दो ऑप्शन हैं, ये शुरू के जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं इनसे बहुत बार एसएससी क्वेश्चन, एसएससी हुआ, एनएमआरसी, डीएमआरसी, जितने भी जेई के एग्जाम है इनसे बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना है इस टॉपिक से। तो हम अभी सारे डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में है। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यही सेम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी होगी हमारी इस टाइप से कि प्रॉपर्टी कह रहा है कि वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है या पॉइंट फंक्शन होता है, साइक्लिक होता है या फिर रियल फंक्शन होता है। तो आंसर क्या है हमारा पॉइंट फंक्शन। लेकिन ये होता कैसे वो थोड़ा समझ लेते हैं। और हम कह रहा है कि पॉइंट फंक्शन होता क्या चीज़ है। पॉइंट फंक्शन हमारा होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिफाइन हो जाए ग्राफ पे, कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिफाइन हो जाए ग्राफ पे एक पॉइंट से, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है हमारा पॉइंट फंक्शन है। जैसे कि प्रेशर क्या एक पॉइंट पे डिफाइन हो जाएगा, टेम्परेचर एक पॉइंट पे डिफाइन हो जाएगा, तो हमारा ये सब क्या हो जाएंगे। और वॉल्यूम भी हमारा क्या एक पॉइंट पे डिफाइन हो जाएगा, तो ये सब हमारे क्या होंगे पॉइंट फंक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी क्या होती हैं पाथ फंक्शन होती हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट पे डिफाइन हो जाती हैं। पॉइंट फंक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन होता है अगर कोई भी स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी स्टेट, सपोज दैट ये रहा हमारा एक साइकिल बना दी मैंने, एक स्टेट से दो पे जा रहे हैं हम, दो से फिर एक पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या एक पाथ एरिया ही तो है, ये पूरा एरिया कवर है। तो जो भी ग्राफ के अंदर अगर वो कोई एरिया डिफाइन कर रहा है, तो अगर एरिया शो हो रहा है तो वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा पाथ फंक्शन। अगर एरिया आपका आ रहा है तो वो हो जाएगा क्या पाथ फंक्शन। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे अपना हम आज के उसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ एंड ऑफ स्टेट डिपेंड ऑन। तो पहले हमें पता होना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ। ये एडियाबैटिक मैंने पीवी डायग्राम लिया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायग्राम है हमारे पास। ये कोई एक्सपेंशन प्रोसेस ले लिया मैंने, ऐसा ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये 1 to 2 आ रहा है। ये एडियाबैटिक मीन्स क्या होता है, पीवी की पावर में गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एडियाबैटिक होता है। कह रहा है कि जो वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस का गिवन पेयर में, वो क्या है, गिवन पेयर में जो वर्क डन है हमारा वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, इंड स्टेट पे डिपेंड करता है, वो इंड स्टेट पे डिपेंड करता है, पार्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस पे करता है, या फिर वैल्यू ऑफ इंडेक्स पे करता है, या फिर हीट ट्रांसफर पे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि पहला एलिमिनेशन ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कीजिए। मैंने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस, मुझे पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर तो जीरो होता है। तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट जाएगा, ऑप्शन डी हट गया।
अब इंड स्टेट की बात करें यार, जो प्रोसेस पूरा है तो फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे तो ये भी कट जाएगा। पर्टिकुलर आइडियाबैटिक प्रोसेस, पर्टिकुलर आइडियाबैटिक ही तो कर रहे हैं, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचता है? अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो भी बदल जाएगा इससे। द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन पे, और समझ लीजिए इसे थोड़ा सा। वर्क डन क्या होता है हमारा एडियाबैटिक केस में? वर्क डन क्या होता है? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय द गामा माइनस 1। तो वर्क डन फाइनली ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। ये इनिशियल था, ये हमारा फाइनल हो गया। इनिशियल है, फाइनल है, तो इंड स्टेट पे तो डिपेंड करेगी नहीं वैसे भी। आप अगर फॉर्मूला आपको याद है इससे देख लीजिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे y माइनस 1 इसकी वैल्यू होगी, वही तो इफेक्ट करेगा, बाकी तो ये सेम रहेगा। दोनों पॉइंट जो है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। एयर के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है, सबके लिए अलग हो जाएगा, रियल गैस के लिए अलग है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? वैल्यू ऑफ एन पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बीच बीच में इजी क्वेश्चन डाल दिया है मैंने। तो द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू, क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट का रेशियो का मतलब क्या है? यहाँ पे कम, ये तो होता है रेशियो। स्पेसिफिक हीट कौन सी होती है? Cp और Cv, ये होता है हमारा Cp बाई Cv, ये होता है रेशियो। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर 1.41, बिल्कुल एब्सोल्युटली यही है क्वेश्चन। एक से ज़्यादा होता है हमारे से एयर के लिए, एक से ज़्यादा होगा हमारा। ये है Cp स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जब इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो आपको निकल के आता है क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ रेशियो निकल के आता है यहाँ से ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि थर्मल प्लांट वर्क ऑन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखते हैं, अच्छे कुछ समझते हैं इससे थोड़ा सा हम, और अपनी एलिमिनेशन को ट्रिक भी यूज करेंगे, समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं विद इन ए सेकेंड्स में। थर्मल प्लांट्स वर्क ऑन, थर्मल प्लांट किस पे काम करता है? तो पहले बताइए थर्मल प्लांट में क्या होता है? थर्मल प्लांट में क्या कोई न्यूक्लियर डील होती है? नहीं होता, नहीं है बिल्कुल। थर्मल प्लांट में क्या होता है? वाटर का यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है वाटर का। जैसे वाटर का यूज हुआ तो कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल तो ऐसे कैंसिल हो गया, ऑल द अबव भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब बचते हैं दो, रैंकाइन एंड जूल साइकिल। अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो, जूल साइकिल क्या काम करता है? जूल साइकिल परफेक्ट पे डील करता है। जूल साइकिल क्या होता है? परफेक्ट गैस पे डील करता है, इसीलिए जूल भी कैंसिल, ऑब्सिट्यूट क्या हो जाएगा? रैंकाइन साइकिल। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको रैंकाइन साइकिल बना के। पहले मैंने वीडियो फर्स्ट में बता रखा है रैंकाइन साइकिल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैंकाइन साइकिल, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ बना के। कोई भी यहाँ से जाएगा, वह यहाँ पे एक्सपेंशन होता है टरबाइन का, इसमें आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, बॉयलर में चला जाता है, खत्म कहानी। टरबाइन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कंडेंसर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे पंप लगा होता है, फिर ये बॉयलर में जाके एक्सपेंशन में जाता है। तो रैंकाइन साइकिल में, क्योंकि ये रैंकाइन साइकिल क्या वर्किंग साइकिल है, ये भी वर्किंग साइकिल, लेकिन ये परफेक्ट गैस पे डील करता है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। कार्नोट तो वर्किंग साइकिल है ही नहीं, तो ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो एलिमिनेशन ट्रिक बहुत अच्छा है, आप इसे यूज कीजिए, मजा आएगा काफ़ी करने में। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन अपना लेते हैं आज का। क्या है इसमें? चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड ऑन, चेंज ऑफ एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन देख लीजिए, चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ हीट। चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात कर रहा था। हमें पता है कि एंट्रोपी होता क्या चीज़ है। एंट्रोपी क्या है हमारा फॉर्मूला हमें पता है। एंट्रोपी क्या है हमारे पास? डी, ये रिलेशन होता है हमारा डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो यहाँ पे चेंज एंट्रोपी डी एस निकाल लिया मैंने, डी एस निकालेंगे क्या है? डी क्यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? एंट्रोपी चेंज जो डी एस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज ऑफ हीट पे। क्लियर हो गया? यहाँ पे चेंज ऑफ हीट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? चेंज ऑफ हीट पे। मास आता नहीं फॉर्मूले में, टेम्परेचर नीचे होता है ऊपर नहीं होता। तो ठीक है, क्लियर, ये हो गया क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत अच्छे हैं ये दोनों क्वेश्चंस, यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक साथ इजी हैं बिल्कुल, थोड़े से पॉइंट आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसे मैं ले आया हूँ। आप इसे देखिए, जब मैं बताता हूँ ना क्वेश्चंस को, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट कर लीजिए, कहीं एक पेपर ले लीजिए, उस पर आप नोट कर लीजिएगा, तो आप बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टर्म NTP स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक टर्म होता है हमारे पास NTP, एक होता है टर्म STP। ये दो टर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है NTP, दूसरा होता है STP। NTP का मतलब आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब दोनों चीज़ को आप समझ लीजिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, दोनों चीज़ को हम समझ लेते हैं फटाफट। तो NTP का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो गया। अब देखिए NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो है, नॉर्मल प्रेशर होता कितना है? NTP पे नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? तो NTP पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, 1 ATM प्रेशर होता है। STP पे, NTP पे हमारा क्या होगा? प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एंड टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। प्रेशर कितना लेते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। अब इसे अगर कहता है वो केल्विन में, कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, तो 293.6
15, ये आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल, टू 93.15 केल्विन, ये केल्विन में हो जाएगा टेम्परेचर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 93.15 केल्विन। अब बात करते हैं थोड़ी सी एसटीपी की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है 1 बार। ये फ्रेंड्स बहुत ध्यान देने वाली बात है, एनटीपी में 1 एटीएम होता है, यहाँ पे होता है एसटीपी में 1 बार। तो ये आपके बहुत अच्छे 2 पॉइंट रहे। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसके बाद इसी में, नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। बिल्कुल कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्या करना है यहाँ पे, बहुत ईजी है। मिक्सर आइस एंड वाटर, हमें पता है ये तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, कोई ना कोई, ये क्या सॉल्यूशन बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, कोई ना कुछ तो बना रहे हैं। आइस हमारा फेज की बात देखिए, ये सॉलिड फेज में है, ये क्या है वाटर लिक्विड फेज में है, हमारा लिक्विड फेज में है। तो ये क्या है, दोनों हिट्रोजीनियस सिस्टम है। हिट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि फेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ठीक है, ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो गया, डी। लेकिन हम और समझ लेंगे कि क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम को भी समझ लेंगे साथ साथ। क्लोज सिस्टम क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान हो, आपको सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट देखा होगा आपने, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर वॉल्व नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ये क्लोज सिस्टम होगा। मतलब कि मास का ट्रांसफर नहीं होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो क्लोज सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पिस्टन होगा हमारा, पिस्टन में वॉल्व दिया होगा, यहाँ पे वॉल्व दिया होगा, इससे क्या होगा, मास का ट्रांसफर भी होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, दोनों का ट्रांसफर होगा, तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा। आइसोलेट सिस्टम में क्या होता है, ना तो मास का ट्रांसफर होता है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है, हमारा आइसोलेट सिस्टम होता है। तो आपको पता चलेगा अच्छी तरीके से, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला यही आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताता है, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, कंजर्वेशन ऑफ हीट, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता है थर्मोडायनेमिक का कि होता क्या है थर्मोडायनेमिक हमारा, ये होता है डी क्यू, इसी से क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल, इजक्वल टू डी डब्ल्यू, ये होता है यहाँ पे डी क्यू बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन में डी डब्ल्यू। टोटल हीट ट्रांसफ़र जो होता है एक सिस्टम एक साइकिल के लिए, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है जो वर्क डन उस साइकिल के द्वारा किया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जितना भी एनर्जी है हमारे सिस्टम में, वो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे में। यहाँ पे क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, ये कन्वर्जन ही तो है एनर्जी का। तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताता है, फिर आप बताइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बताता है। तो ये बताता है एंट्रोपी, एंट्रोपी बताता है कैसे, क्या सीन है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक की कुछ ड्रॉबैक्स थी, वो डायरेक्शन नहीं बताता था कि हीट यूज हो रहा है सिस्टम में, कहाँ यूज हो रहा है हमें पता नहीं। एंट्रोपी, एंट्रोपी होती क्या है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डरनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। वो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, डी क्यू इक्वल टू क्या है टी डी एस, ये सेकेंड लॉ ही तो है, ये सेकंड बताता है आपका एंट्रोपी के बारे में बताता है। यहाँ से हीट जो है एक डायरेक्शनल है, टेम्परेचर कहाँ पे फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, इसे डायरेक्शन लॉ भी कहते हैं, कभी पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझिए, इससे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है बार बार, उसे हम आज समझेंगे। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे, वो सारा क्लियर कर लेंगे एक बार में ही। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, तो पहले पता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद तो बताओगे आप क्या होता है यहाँ पे, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव, जीरो, मैक्सिमम है, क्या है। वैसे आंसर इसका सी है, जीरो है, समझते हैं कैसे सी है। तो फ्री एक्सपेंशन जो होता है उसका मतलब क्या, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, फ्री एक्सपेंशन में मेम्ब्रेन होती थी, यहाँ फिलअप कर देते थे, इनिशियल फर्स्ट है, ये सेकंड होता था। मेम्ब्रेन को ब्रेक करते थे हम, तुरंत ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था। तो ये पहली बात यहाँ पे नोट करने वाली ये कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है, जब ये मेम्ब्रेन ब्रेक होती है यहाँ से, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर T2। तो टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थिंग क्या होगा, टेम्परेचर दोनों का इक्वल होता है। और थर्ड थिंग क्या होता है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट का इंटरनल एनर्जी सेकेंड के इक्वल होता है। और फोर्थ चीज़ क्या होता है कि हीट का जो इंट्रैक्शन है वो जीरो होता है। एंड लास्ट थिंग क्या होता है, जो वर्क डन है वो क्या होगा,
जीरो होगा। कैसे होगा जीरो, अभी देखिए आप, डी क्यू इजक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे टेम्परेचर बराबर इंटरनल एनर्जी, तो ये जीरो हो गया, हीट ट्रांसफर सिस्टम में होता नहीं है, तो फाइनली डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या रहा आपका, जीरो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस तरीके से आपको वीडियो लाता रहूँगा, आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंच सके। तो थैंक्स फ्रेंड।